राजस्थान की रेतीली सुबहों और शांत शामों के बीच बसा था छोटा सा गांव धौलाखेड़ा। दिन में यह गांव पूरी तरह साधारण लगता, लेकिन रात होते ही हवा में एक अजीब सन्नाटा भर जाता, जैसे पूरी धरती किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। गांव वाले मानते थे कि यहाँ एक प्यास लगी चुड़ैल भटकती है, जो इंसानों के जीवन बल की भूखी है। कहानी शुरू होती है गांव के किनारे बने पुरानी बावड़ी से। लोग कहते थे उसी बावड़ी में 100 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। मौत भी ऐसी कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। वह औरत बदनाम नहीं थी, बस अकेली थी। औरत जात होने के कारण तानों से भरी जिंदगी जीती थी। लोग उसे मनहूस कहते थे। और एक रात जब वह पानी भरने गई, गांव के कुछ शराबी मर्दों ने उसे धक्का दे दिया। वह अंधेरी बावड़ी में गिर गई और उसकी दर्द भरी चीखें रात भर गूंजती रही। मरने से पहले उसने आखिरी बार आसमान की ओर चिल्लाकर कहा था, जिसने मुझे तड़पाया है अब मैं उसे ही तड़पाऊंगी। मेरा प्यासा बदला पूरा होगा। उस रात के बाद धौलाखेड़ा का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव का चरवाहा पेमाराम एक शाम अपनी भेड़ों को समेटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने पगडंडी के पास सफ़ेद धुंध के बीच एक औरत की आकृति देखी। लंबे बिखरे बाल, गले में टूटी हुई नीली माला और आंखें जैसे पूरी रात को निगल ले। मगर पेमाराम ने डर पर हंसते हुए सोचा, अरे ये तो शायद कोई गांव की औरत होगी। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। पानी, मुझे पानी दे दो। उसकी आवाज़ सूखी, टूटी और पराई थी। पेमाराम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई बर्फ का बोझ बंध गया हो। औरत उसकी बिल्कुल करीब आ गई और उसके सीने को अपनी ठंडी हथेली से छुआ। अगले ही पल पेमाराम की चीख आसमान में गूंज उठी। सुबह लोगों को वह सूखी खोपड़ी जैसा पड़ा मिला, धसी आंखें, काला पड़ चुका शरीर और बिल्कुल सूखा गला। अब रोज शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते और कोई भी अकेला रास्ते पर नहीं निकलता। बुजुर्ग कहते, वह प्यासे बदले वाली चुड़ैल है। वह शरीर नहीं, लोगों की सांस, उनकी जीवन गर्मी पीती है। गांव के एक बहादुर युवक महेंद्र ने ठान लिया कि वह इस श्राप का अंत करेगा। उसने गांव के पंडित से पूछा तो उन्होंने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह उस बावड़ी से मुक्त होगी जहां उसे धोखे से मारा गया था। लेकिन रात में बावड़ी जाना मौत को बुलाना था। पूर्णिमा की रात महेंद्र अकेला बावड़ी की ओर बढ़ा। हवा में धुएं जैसी गंध फैल रही थी। पेड़ बिना हवा के भी हिल रहे थे, जैसे खुद प्रेत लोक उसकी राह देख रहा हो। बावड़ी पर पहुंचते ही उसने देखा, नीली रोशनी के कुंडल घूम रहे थे और तभी वह सामने प्रकट हुई। लंबी दुबली हड्डियों सा ढांचा, आंखों में जलती प्यास और पूरे शरीर से उठता धुआं। तू क्यों आया है? उसकी आवाज हवा में कांपती बिजली जैसी थी। महेंद्र ने कांपते हुए कहा, तुझे मुक्त करने, ताकि गांव बच सके। चुड़ैल जोर से हंसी। मैं मुक्त तभी होंगी जब मेरी आखिरी प्यास बुझ जाएगी। वह आगे बढ़ी, लेकिन महेंद्र ने पंडित द्वारा दिया गया तांबे का दीपक उठा लिया, जिसमें गंगा जल भरा था। जैसे ही उसने दीपक उठाया, नीली रोशनी तड़पने लगी। चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं, यह मत कर। महेंद्र ने पूरा दीपक उसके ऊपर उंडेल दिया। एक भयावह चीख हवा को फाड़ते हुए गूंज उठी और नीली रोशनी का भंबर आसमान में उठता हुआ धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह गांव वाले बावड़ी पहुंचे। वहां न चुड़ैल थी, न कोई निशान। लेकिन महेंद्र की आंखें रात भर नहीं सोई। उसे आज भी कभी कभी हवा में वही आवाज सुनाई देती है, मेरी प्यास अभी बाकी है। धौलाखेड़ा फिर शांत दिखता है, लेकिन रात की हवा में आज भी एक अदृश्य ठंड दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य औरत अब भी गांव की ओर देख रही हो, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।